अच्छा बच्चे हैं क्या बच्चे आदमी हो के लिए आने की साल बाद आई ना मैं इनको देखने की वजह से आई तो बेटा ये सोच लेती हूँ आप नहीं बोलती हमें खुश होने देती ना नहीं इतना सो पड़ा हुआ था और आप बेबी तो हैं हाँ मतलब बात से मेरे लो आपको बोलते लो मीठे बात है हम आते कराची वगैरह में बस को बारिश हो रही थी बारिश की वजह से फिर चुनाव हमने हाईवे बंद हुआ था पता नहीं खबरों में आ रहा था ऐसा यही है हमारी बड़ी बड़ी क्या हो गया देखो ये ऐसा करता है ऐसे रो रो के देखो मैं हाँ अच्छा ये बताओ मेरे माँ बाप है मेरे भाई ने आपको बोलते पापा को सारी बातें करें और हमारे को दुआ करना इनकी दुआ करना उनके लिए तो दुआ करती इस बारे में इनके सच्चे वालों के नाम ले लेके बहुत दिनों से देख नहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे अच्छे से तंसी के साथ आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरी सबसे बड़ी जिठानी जो आई थी मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इनसे मिलवाऊँगी और मेरे हस्बैंड बस इनको देख के ना ऐसे दिल भर जाता है ना लाज़मी बात है अपने को देख के। तो ऐसे हो गए थे फिर हम लोग सभी जो है ना उदास हो गए, बस सभी की आंखों में आंसू आ गए, इतने इमोशनल हो गए थे। बस ये सीन देख के मैं बता नहीं सकती। वो फिर मैंने सीन जो है ना काट दिया था। यहाँ मेरी जेठानी जो है ना उम्रा करके आई अभी तो माशाल्लाह हमारे लिए जो है ना ये लेकर आई माँ के तबरुकात। और सबसे अच्छा जो तबरुक होता है ना वो खजूरें और पानी का होता है। और जब नमाज़ लेकर आए इतनी खूबसूरत तो बहुत खूबसूरत लगी मुझे। और इसमें इंशाल्लाह मैं नमाज़ अदा करूँगी। बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी है। अम्बर को इन्होंने कड़े दिए और मोहत्तर को उन्होंने एक लॉकेट सेट दिया है। तो ये है मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। लॉकेट सेट जो दिया है तो वो इनके सामान में नीचे दब गया था, वो उन्होंने फिर मुझे जो है ना दूसरे दिन दिया। यहाँ पर हम लोग सब बैठ कर ना बातें कर रहे हैं और भाभी को खाना बहुत पसंद आया, बहुत खुश हो रही थी। लोग शौकीन हैं मेरी तरह परफ्यूम के और उनको अच्छी सी खुशबू चाहिए तो आप मंगवा सकते हैं। इसकी जो खुशबू है ना मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छी है। जेंट्स और लेडीज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं। छोटी सी शीशी है मगर काफ़ी दिन चलेगी और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। और ये आपको जो परफ्यूम आपको नज़र आ रहा है ये 1000 रुपीज़ का है, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये मैंने ना यूज़ किया, मुझे बहुत ही अच्छा मुझे इसकी खुशबू लगी। लेवेंडर जैसे ही आपको पता है कि लेवेंडर की खुशबू इतनी फ्रेशनेस देती है ना कि अगर आप किसी भी टेंशन में हो या किसी भी आप प्रॉब्लम में हो और अगर आप ये लेवेंडर की खुशबू यूज़ करते हैं आपको फ्रेशनेस महसूस होगी और आपकी टेंशन जो है ना आपकी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये इसका लिंक मैं दे देती हूँ आपको। टेंशन वाला लिख के आप मंगवाएंगे तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसको आप अपने बैग में भी रख सकते हैं, कहीं भी चाहें तो आप इसको लेके जा सकते हैं, कोई इतना वेट नहीं है। और ये जो है आप पर्स के अंदर एक मॉडल जो है ना परफ्यूम ये वो है। आज हमारी जिठानी आई ना इनकी भाभी अपनों को देख के दिल भर जाता है, वाकई अपने अपने होते हैं। तो भाभी को देख के इनका दिल भर गया, मुझे भी रोना आने लगा। इंडिया से आई थी क्या ये रो रहा है? क्या हो गया था बता बता क्या नहीं यार क्या हो गया? क्या मैं भाभी समझेंगे पता नहीं हम इनको खाना ना नहीं दे लागे मर्द की आंखों में आंसू देखो ना दिल अजीब सा हो जाता है। मेरे तो यहाँ दर्द होने लगा था। मैंने कहा अल्लाह
पता नहीं क्या क्या टेंशनें होती हैं, उनको बताते नहीं है। हम तो बोल लेते हैं, आप लोगों से भी बोल लेते हैं। मर्द बेचारे बहुत सीधे होते हैं। क्या हुआ? आप बताओ क्या हुआ? क्या बात है? अभी नमाज पढ़ी भाभी, मैं पूछूंगी उनके सामने क्या बात है भाई। बात करे किया करो ना, क्या हो गया? नहीं भाई, क्या हो गया? मैंने कस्टर्ड भी बनाया था, वो तो मैं रखना भूल ही गई, फ्रिज में रखा हुआ। बाद में याद आया मैं कस्टर्ड भी तो था, वो फ्रिज में रह गया। और रबड़ी मंगवा ली थी, क्योंकि हमारे जो भी आता है ना, जैसे कराची से कोई और दूसरा कोई मेहमान आता है ना, तो उनको यहाँ की हैदराबाद की रबड़ी बहुत पसंद है। तो इस वजह से मैंने रबड़ी मंगवा ली थी। कस्टर्ड ही भूल गई, जो मैंने इतनी मेहनत से तैयार किया था। अब कह रही थी रात को खाएंगे, कोई बात नहीं, रात की खा लेंगे। क्या आता है? क्या है? आज तो वही हुसैन घर छोड़ के जा रहा था, पता है? कह रहा मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब्बा पे पड़ा। मोहसिन जब छोड़ा था ना, वो भी धमकी लगाता था, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे कहाँ जाओगे भाई? बस जा रहा हूँ मैं, कहीं भी चले आऊँगा, घर छोड़ के जा रहा हूँ। हुसैन पड़ गया, मोहसिन कह रहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। कहता मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। बाकी गुस्सा तो विरासत में मिला है, हमारे ससुराल में हमारी सास का गुस्सा बहुत तेज था ना, वो इनमें औलाद में आया, उनकी औलाद में आ गया, उनकी औलाद में आ गया। क्या बात है? आप तो कुछ भी कह देगा। अम्मा 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 काय अम्मा 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 काय अम्मा 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 इधर दिखा, इधर दिखा, इधर आ। ये हमारी सबसे बड़ी भाभी, हमारी सासू माँ। और मेरे हस्बैंड तो माशाल्लाह आज बहुत खुश है भाभी को देख के। इस्लामाबाद में रहती है, वहाँ से आना इतना मुश्किल है उनके लिए। अभी उम्र करके आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो उनको, अल्लाह पाक उनकी सारी दुआएं बातें कबूल करे। और बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। 8 साल के बाद हैदराबाद आई। जब हमारी सास का घर था ना, तो भाभी बहुत ज़्यादा आती थी घर पहले, और पहले हिम्मत भी थी। अब थोड़ी ये है कि इंसान कमज़ोर भी जाता है अंदरूनी तौर पर। ये नहीं कि इंसान अगर भूल गया है तो वो ताकतवर है, अंदर से तो कमज़ोरी है भाभी। तो ये है कि और भाभी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। खाना कैसा लगा आपको? खाना बहुत समीरा तुम्हें कैसा लगा? खाना बहुत जबरदस्त, सारी चीजें बहुत अच्छी बनी। सुबह की उठी हुई बेचारी, सुबह फजर की उठी हुई, और अभी इसका हाल बुरा तो अभी आराम करो। सफर किया है माशाल्लाह, इतना कराची से आने में भी थक जाता है इंसान। हाँ भाभी को रख ले, रख ले। मना करेगा भाभी को रखने से। भाभी के पास चले आओ, इस्लामाबाद मिलने चले आओ। तो तुम भी आना ना, पहले आएंगे ट्रेन में चले आओ। चला अभी याद कर रहे थे, पहले तो जाएंगे भाभी से मिलने। फिर वो बस में बताया ना कैसे वो हो गया मसले मसाइल। तो ये कह रहे थे चलेंगे ट्रेन में चलेंगे, याद कर रहे थे। पहले ज्यादा था ना, पहले कोई इतना नेटवर्क नहीं था, लोग ज्यादा घरों में जाके एक दूसरे से मिल लेते थे, बात कर लेते थे। अब नहीं है ना वो, है अब वो महल्ले भी नहीं है, लोग भी नहीं, पुराने लोग भी नहीं। निकल जाती थी, मैं ही रखती थी। वो कहाँ चले याद करते मिलने मिलाने सबसे। वो तो सुबह ही उन्होंने वो इधर चल दी सुबह 6 बजे। अरे तुम अभी तक पड़ी सो रही हो? लोग जलते थे उनके महल्ले वाले, फिर सुबह ही याद आती है अभी तक तुम पड़ी सो रही हो, नेस्ती पर दिखा रही हो। वो मुर्गे की बीवी, और वो नहीं हमारे बराबर में रहती थी, बंदन की बीवी, वो इतना जलती थी, कहती थी हमें सुन नहीं।
पहले के लोग होते थे ना बहुत बुरा समझते थे, अब तो वो फैशन बन गया है। आए तो वो सुबह 6 बजे जब नमाज नहीं पढ़ लेंगे तो सो रही है, नहीं भाई सुबह 6 बजे अम्मा जाके दूसरों के घरों में चला कपड़े लो, सिलबट्टे पे मसाला पीसो। वो मुझे मुझे उठा देती थी सुबह 6 बजे। अल्लाह सारा दिन मैं क्या करूं बैठ नहीं तैयार होके बैठी तैयार गंदा आ रहा है नहीं बड़े खाती 6 महीने बाद बनवा 6 महीने तक मुझे पका के खिलाया। बर्दार तो वाकई थे हम। तो आपने अम्मा के हाथ का खाना खाया है मतलब? 6 महीने मन पका के खिलाया। अच्छा। अरे तैसी ना ना अम्मा फिर बाद में पकाती थी, कहती थी हटो हटो तुम देर से पकाती हो, वो फटाफट में पका देती, फटाफट रोटियां डाल देती थी। वो काम की आदत फुर्ती थी मतलब उनमें। बहुत फुर्ती थी। हालांकि नहीं बहुत जल्दी करने वाले थे काम, हाँ। फिर भी कहती नहीं हटो हटो अपनी देर लगती है लाओ बुला। सुबह है ना, सुबह सुबह आ गई हमको फजर की नमाज पढ़ के पत्थर हाथ में लेके, और कुत्ते ना नहीं राबी पप्पू आई थी, तो राबी पप्पू आई थी हाथ में पत्थर लेके, और कुत्ते पीछे लगे हुए तो उनको मारती में तो सुबह चले जाने फजर के बाद निकल गए। थोड़ा दिन निकल जाए फिर निकले। पत्थर मैंने क्या राबी पप्पू पत्थर क्यों लेकर आई इनके पप्पू, मेरे वो कुत्ते पीछे लग रहे इनको मारते थे मारते थे। राबी पप्पू ने देखा नसीमा बाजी के घर में जाना हुआ हमारा। अल्लाह वाले को अल्लाह वाले को क्या हाँ अल्लाह वाली से तो नसीमा बाजी नहीं राबी पप्पू हाँ वल्ला वाली से पुरानी चेहरा था उनका, अरे वो पेड़ कपड़े पहने थे। हाँ वो ना हंसते थे जब पान के दाल हाँ ना हंसते जब वो पान खाते थे कभी उनके मुंह से किसी की बुराई नहीं सुनी। नहीं एक दफा तो मैं अपने काम से 11 नंबर में आई थी ना, जब मैं 11 नंबर में रहती थी तो राबी पप्पू सोफे पे आई थी, पान वान लेने आती थी ना, सोई अब ना सोते सोते ना हंस रही, हाँ। डर के भाग गई। हाँ, हंसती थी। बड़े दिक्कत हंस रही लेने लगे, तो मैं आवाज दे रही पप्पू बोली नहीं, ऐसा लग रहा कि दूसरी दुनिया में गई ना, हंस रही देखती मेरे भाग गए, मैं बाहर खड़े होकर देख रही हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ, और यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ, ब्रेड है और साथ में आमलेट वगैरह बनाऊँगी। तो जब आपके घर में कोई आता है ना मेहमान, तो ऐसा होता है आपको फिक्र हो जाती है कि भाई वो कितने बजे उठेंगे, नाश्ते में क्या खाएंगे। और मुझे तो ये होता है कि फिर नींद ही नहीं आती, क्योंकि बस मेरी आदत है कि मुझे अपना काम जो होता है ना वो मुझे वक्त पे करना अच्छा लगता है। वैसे मेरा तो कोई वो नहीं, मेरा जब दिल करता है मैं नाश्ता बना लेती हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो ये है कि मुझे फ़िक्र जो है ना वो रहती है कि मैं किसी चीज़ की कोई किसी को प्रॉब्लम ना हो, और सब खुशी खुशी आएँ, तो खुशी खुशी जो है ना घर से जाएँ। तो ये मेरी जेठानी, सबसे बड़ी जेठानी जो इस्लामाबाद में रहती हैं, अभी कराची में आई हुई है अपनी बेटी के घर, और इसके बाद ये हैदराबाद में आई थी। तो पहले हमारे बहुत आती थी, अब ये है कि इस्लामाबाद चली गई हैं, तो फिर इनसे जो घुटनों में भी तकलीफ़ है, तो इतना ज़्यादा सफ़र करती नहीं है। माशाल्लाह हिम्मत करके आ गई, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। हमारे बड़े जेठ जो हैं उनसे भी आप शायद मिले हैं, मेरे सबसे बड़े जेठ जो थे, तो और उनकी बेटी आई, तो शादी में आई थी मोहसिन की, और माशाल्लाह सभी आए थे शादी में। तो ऐसा होता है कि बस ये किसी तकरीबात वगैरह में मिल लेते हैं, तो फिर ये सबसे मिल लेते हैं, मगर एक एक घर जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी वापस जाएंगे इस्लामाबाद 2-3 दिन में, तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो हम मिल के आ जाएँ अपने देवर देवरानी से। तो हम लोगों का भी प्रोग्राम था कि हम लोग जाएंगे, मगर कुछ बन नहीं पाया। तो ऐसे होता है बस, कुछ मसरूफियात ऐसी होती हैं, कुछ ऐसा होता है कि बस प्रोग्राम नहीं बन पाता, कभी बन पाता तो अचानक ही हो जाता है, यही होता है। और मैं गई थी इस्लामाबाद, जब मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था, शायद आप लोगों ने देखा हो। और इससे पहले जो मैंने दावत का जो प्रिपरेशन की थी, उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इतनी अच्छे अच्छे कमेंट्स करी और इतनी दुआएं दी, उसके लिए तहे दिल से सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जिन लोगों ने मेरी वो दावत प्रिपरेशन की वीडियो नहीं देखी, तो आप देख सकते हैं इससे पहले की जो वीडियो थी। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मुझे दुआ में याद रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक रिश्ता जो है ना हमारा बना हुआ है, और मैं कहती हूँ कि बस ज़िंदगी जो है ना इसी का नाम है, मोहब्बत बांटने का और मोहब्बत समेटने का। इतना
टाइम नहीं है कि लोगों से ना नफ़रत की जाए और उनकी बुराइयां की जाएं और बुराइयां अपने दिल के अंदर रखी जाएं, और दुआएं भी उन्हीं की कबूल होती हैं जो जिनके दिल बिल्कुल साफ़ होते हैं। और अल्लाह पाक जो है ना उन्हीं की दुआओं को कबूल करता है। आप कभी भी किसी से मिले तो दिल में कोई बुराई, कोई कीना रख के नहीं मिला करें, बल्कि अगर आपको किसी से कोई शिकायत भी हो रही है ना तो उसकी अच्छाइयाँ याद कर लें, तो इंशाल्लाह वो जो अगर आपको कोई शिकायतें होती हैं तो वो भी दूर हो जाती हैं। मैं जो मिलती हूँ, जिससे मिलती हूँ, दिल साफ़ करके मिलती हूँ। मैं किसी से इस तरह नहीं मिलती कि दिल में मेरे किसी के लिए बुराई है और फिर मैं मिल रही हूँ। मुझे यकीन करें कि मुझसे इस तरह जो है ना बात भी नहीं करी जाती। अल्लाह पाक हम सब के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत दे और रिश्तों को कायम रखने की अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। और सबसे अच्छी बात होती है कि इंसान के दिल में एहसास का रिश्ता होता है ना, वो रिश्ते बड़े अच्छे से चलते हैं। जब तक आपके दिल में एहसास नहीं होगा तब तक आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं होगी। और ये रिश्ते खुलूस और मोहब्बत से ही बनते हैं, चाहे कोई सा भी रिश्ता हो, चाहे शौहर का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे आपके ससुराल में किसी का हो या फिर मैके में आपके बहन भाइयों का हो। हर रिश्ते जो है ना वो आपके एहसास के रिश्ते होते हैं। किसी की कोई तकलीफ़ होती है तो ऐसा होता है एहसास कि बस वो तड़प जाता है वो, और वो चाहेगा कि मैं जो है ना उसकी तकलीफ़ दूर कर लूँ और फ़ौरन मैं मिलने चला जाऊँ, उसको देख के आ जाऊँ। और अपनों की जो होती है ना, कोई अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ होती है तो अपना कोई मिलने के लिए आता है या हम जाते हैं तो वो फिर अपनों को देख कर ही ना उसका आधा दुख तो ख़त्म ही हो जाता है वो, और वो बस उसको एक तवनाई सी मिल जाती है। तो अल्लाह पाक ने ऐसे रिश्तों में जो है ना ताकत क़ुव्वत रखी है कि अपनों को देख के इंसान में एक एनर्जी सी आ जाती है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि जब मेरे साथ कोई तबीयत ख़राब होती है, कोई मिलने आता है तो बस मुझे एनर्जी सी आ जाती है और मेरी आधी तकलीफ़ तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। और बस ये दुनिया है, अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में हमें भेजा है, इनके और इतने प्यारे प्यारे रिश्ते भेजे हैं तो इनकी कदर करनी चाहिए। क्योंकि रिश्ते जो है इतना अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे तो फिर वो रिश्ते अच्छे से नहीं चलते, बल्कि उनमें दरारें पड़ जाती हैं और फिर मज़ा नहीं आता ऐसे रिश्तों में ना जीने में कि आप किसी से बुग़्ज़ रख के आप मिल रहे हैं, किसी से आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो बहन भाइयों में भी जब छोटे होते हैं बहन भाई आपस में कोई ऐसी लड़ाई हो जाती है तो माँ क्या करती है कि उनको दोनों को समझा देती है और अलग अलग बिठा देती है, फिर थोड़ी देर में वो आपस में खेलने कूदने लग जाते हैं। तो ऐसे ही रिश्ते होते हैं बहन भाइयों के कि लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और फिर मिल जाते हैं। मगर जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर वो दूसरी कुछ बातें हो जाती हैं और उनमें जो है फिर समझ बूझ भी आ जाती है। मगर बड़ों का काम है कि कोई भी अगर गलत काम देख रहे हैं तो बच्चों को समझाना चाहिए, उनको गाइड करना जो होता है ना माँ बाप का ही काम होता है। बाकी ये है कि सबके अपने अपने मिजाज होते हैं, अपनी अपनी आदतें होती हैं और इंसान के अंदर से भी जो है ना ये एहसास होते हैं। किसी के कहने से एहसास हम डाल नहीं सकते, ना ही हम जो है किसी के दिल में मोहब्बत डाल सकते हैं, ना ही हम अपना दिमाग डाल सकते हैं। मगर कोशिश कर सकते हैं कि हम जो है अच्छा से सबके साथ चलें और अपने रवैये से ऐसा हम चलें कि दूसरे के अगर दिल में कोई ऐसी बात भी हो ना तो वो आपसे मोहब्बत करने लग जाए। और मोहब्बत में तो भाई पत्थर भी जो है ना पिघल जाते हैं। मोहब्बत में अल्लाह पाक ने इतनी ताकत रखी है। तो ये है कि आप जिससे भी आप जो आपको रिश्ते मिलें उनकी आप कदर करें, आपके माँ बाप हों, आपके बहन भाई हों, कोई भी हो, उनको इज़्ज़त दें। और सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप उन रिश्तों में आप इज़्ज़त दें। तो जब आप इज़्ज़त देंगे तो दूसरा भी जो है ना सामने वाला वो भी इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं तो थोड़ी तो आपकी कदर करेगा। और बस ये है कि रिश्तों में मजबूती आ जाती है इस तरह से। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ अपने बच्चों को भी और सबसे, बल्कि मेरा तो यही एक कहना है कि कोई भी बात हो आप दरगुदर से काम लें और कभी भी कोई शिकवे शिकायतें एक तरफ रख के आप जो है ना मिलते रहें। ये नहीं है कि अगर आप शिकवे शिकायतें करेंगे तो इससे क्या होता है कि बात बनती नहीं है, बल्कि और जो है ना गड़बड़ी पैदा हो जाती है। तो ये सोच लिया करें, हो सकता है हमारी भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी कोताही हो, कोई ऐसी गलती हो जो हमें नहीं पता चल रही, दूसरे को नज़र आ रही हो। तो एक तो खैर ये बात तो मैं ऐसी बात कर रही थी यानी जो कॉमन सी बात थी वो कर रही थी। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी कभी ससुराल वालों से मेरी किसी से कोई, ना मेरे वालों से मेरी किसी से कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, हत्ता कि मेरे किसी रिश्तेदार से भी नहीं है। मैं बड़ा बोल नहीं बोलती
तो सबको ही मैं जो है शुरू से इज़्ज़त देती हूँ। और अभी मैं बच्चे जो है ना मेरे जब बहुत छोटे थे, मैं तब से ही इसी तरीके से मैं एहतमाम करती थी, इसी तरीके से मैं पेश आती थी। आप लोग तो शायद अब देख रहे हैं, मेरा चैनल तो अभी खुला है चंद सालों से, मगर इससे पहले जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मेरे पास तो कोई हेल्पर भी नहीं था, मासी भी नहीं थी जो मेरा कुछ बर्तन धो दे या मेरे सफाई कर दे। हत्ता कि जब मेरे मेहमान आते थे ना तो मैं ज़्यादा टाइम जो है ना बस सफाइयों में और इसमें अपना टाइम मेरा बहुत ज़्यादा लग जाता था। और बच्चे भी छोटे थे तो फिर उनको भी संभालना होता था। मगर हमेशा जो है मैंने 2-2 3-3 डिशेज़ मैंने बनाई हैं। और ये इस बात का अल्लाह गवाह है कि कभी मैंने ऐसा नहीं करा कि मेहमान आए तो बस ये एक ही डिश जो मैंने बना दी। अक्सर ऐसा हुआ कि जब मेरे जेठ आए, अचानक आए और घर में जो भी था तो वो मैंने इनके रखा। तो आप लोगों ने ये भी कहा था कि आपने अपने जेठ को दाल खिलाई। आप यकीन करें, अगर मैं दाल और गोश्त रखूँगी ना तो मेरे जेठ वो नहीं खाते थे और वो हमेशा दाल और सब्जियाँ ज़्यादा पसंद करते थे। तो मेरे हस्बैंड या मैं भी हूँ ना तो मैं ये चीज़ ऐसी पसंद करती हूँ। हाँ, चख लेती हूँ मगर इतना ज़्यादा शौक़ नहीं होता। यहाँ पे मैं जो है ना अभी नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया और ये मैं आपको सूट दिखा रही थी। तो ये मैं सूट लेकर आई थी, बस रखा था। कहते हैं ना जिसके नसीब का होता है उसी को जो है ना मिलता है। तो ये मुझे नहीं पता था मेरी जिठानी आएंगी और उनकी बेटी आएगी तो फिर मैं उनको दूँगी। यहाँ पे मैं अपनी जिठानी की जो बेटी है ना उसके लिए मैं चूड़ियाँ लेकर आई थी। और ये सूट 2 पीस सूट है, यानी एक से एक ही प्रिंट का दुपट्टा जो है ना वो अलग प्रिंट का है। तो ये मैंने कहा चलो मैं इसको बच्ची को दे देती हूँ। ये चूड़ियाँ जो है मैं अपनी जिठानी के लिए लेकर आई थी और ये सूट जो है ना उनके लिए लेकर आई थी। ये चूड़ियाँ जो है मैंने बिल्कुल अपनी सेम अपनी तरह मैंने ली कि चलो मुझे अच्छी लग रही है। तो दोनों सेट माशाल्लाह बहुत ही मुझे तो पसंद आए तभी मैंने लिए। और हमेशा मैं वही चीज़ लेती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। ये सूट जो है ना ये मैं अपनी जिठानी के लिए लेकर आई थी और मुझे अच्छा लगा था। मुझे थोड़े से ना इस तरह से प्रिंट जो है ना मुझे अच्छे लगे कि चलो ये ऐसे लाइट सा भी कलर है और मेरी जिठानी पहनती भी कुछ इसी तरीके के प्रिंट है। तो यही होता है कि जब हम किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं ना तो दिल से दे रहे होते हैं, अपने खुलूस से दे रहे होते हैं, मोहब्बत से दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ों में जो कि कोई ऐसी बात नहीं है। मगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है, कुछ आता है, आप छोटी मोटी कोई चीज़ दे देते हैं ना तो अच्छा लगता है। आपके मेहमान जब कोई चीज़ लेकर आए तो खाली हाथ ना जाए, भरे हाथों से जाएँ और मोहब्बतें लेके जाएँ, इज़्ज़तें लेके जाएँ। तो बाकी तो भाई मेरी कोशिश यही होती है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। और ये मैं लेकर आई थी जब अभी थोड़े दिन पहले मैं गई थी ना ऑटोबान रोड, तो वहाँ से मैं लेकर आई थी अपने लिए लेकर आई थी मैं बुद्दे। तो मुझे अच्छे लगे थे पर्ल वाले, तो मैंने सोचा चलो मैं ये जो है ना दे देती हूँ। ये बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे पर्ल वाले। आजकल जो है ना इसी का फैशन चल रहा है तो मैंने सोचा चलो इसको बैग में रख के, अभी पैकिंग का तो टाइम इतना था नहीं मेरे पास कि मैं इसको पैक करती, तो फिर जो है ना ये मैं फिर इसको बैग में डाल के ना इसे दे दूँगी। आपको कैसा लग रहा है आप बताइएगा, ये बैंगल्स कैसी लग रही हैं। तो अभी मेरी जिठानी कह रही थी कि हम जा रहे हैं नाश्ता वाश्ता करने के बाद। मैंने कहा नहीं अभी थोड़ी देर रुक जाएँ तो फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद जो है वो भी निकलेंगी। तो यहाँ पे जो भी फल वगैरह थे ना सब मैं काट के लिए आई थी कि चलो ये थोड़े बहुत खा लें। और मेरी शुरू से आदत है कोई भी फ्रिज में कुछ भी रखा होता है ना, जो भी फल होते हैं जितने भी होते हैं सब ले आई थी। यहाँ पे सेब है, आड़ू है, आम है और पपीता है, खरबूजा है। तो ये मैं सब लेकर आई भी, थोड़ा थोड़ा जैसे चख लेंगे ना तो अच्छा लगता है। और बस ये इस मेहमान के आने से पहले ही ना उसके नसीब का आ जाता है। यहाँ पर हम सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो कह रही थी भाभी से रुक जाएं, थोड़े दिन रुक जाएं फिर चली जाइएगा। मगर अभी ये है कि इनके बेटी का जो बेटा है ना यानी नवासे का भी निकाह है कल परसों, तो फिर वो निकाह करके फिर ये इस्लामाबाद जाएंगी। तो अभी भाभी बस थोड़ी देर कहीं जाएंगी रिश्तेदारों में मिलने, उसके बाद कराची निकलेंगी। तो मैंने भाभी को गिफ्ट दिया, माशाल्लाह उनको बहुत पसंद आया और मेरी भतीजी जो है उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो बस ये कि अब कोई चीज़ आप अगर देते हैं दिल से और दूसरे को पसंद आ जाती है ना तो बस बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैंने अभी भाभी से कहा था कि भाभी थोड़ी देर घर चलेंगे, वहाँ पर मैं घर दिखा के फिर आप को जो है वहाँ पर छोड़ देंगे जहाँ पर आप जाना चाह रही हैं। क्योंकि हाँ बार बार इतनी जल्दी आना ना आसान नहीं होता। और ये है कि अभी जो है ना वो आई थी अपने हाई रूफ में आई थी वहाँ से कराची से। तो फिर ये है कि उतरना चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। लाजिम देखिए किसी के घर जाता है इंसान तो टाइम भी लगता है, फिर इंसान थक भी जाता है और एक दिन में आना जाना आसान नहीं होता। मैं जब जाती हूँ कराची तो वहाँ आना जाना करती हूँ ना तो फिर दूसरे दिन तक तो मैं उठ ही नहीं पाती, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, हाथ पैरों में इतना दर्द हो जाता है, बल्कि हाथ पैर ऐसे अकड़ से जाते हैं।
तो ये है कि अभी रुकती हैं वो भाभी, मगर ये है कि अभी उनको काम है। मैंने आप लोगों को बताया, जो भी बात होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और अच्छा लगता है मुझे जब घर के अंदर मेहमान आते हैं ना, तो बस इतनी रौनक सी लग जाती है और बहुत अच्छा टाइम जो है ना पास होता है। यकीन माने आप, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रही थी, लोग कह रहे थे कि भाई हम थक जाते हैं ये वो, मगर मुझे जो है ना इतनी खुशी होती है ना कि बस मुझे थकन वकन में एक तरफ कर देती हूँ, और जब काम में इतनी बिज़ी होती है ना तो फिर खुशी के साथ, और इतना मेरा मतलब एक तजस्सुस सा होता है कि बस वो जो भी आ रहा है मेहमान कब तक आएंगे, कितने बजे तक आएंगे, और ये कैसे उनके आने से पहले अपना सारा काम जो है निपटा लो, और जल्दी फिर ये है कि हम उनको टाइम भी दें और बैठ के बातें बातें भी करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा है सब कुछ। आपने ना सिलवा के पहनना, मैं आपने नहीं सिलाई बनना हम सी देते हैं। आप अब तो नहीं सीती होंगी आप। बोतल बोतल इसमें फ्रिज में। अच्छा लाइट ही नहीं। नहीं, वो कूलर बनाते हैं नीचे। अच्छा चले बातें बातें करते जरूर कब आएंगे अभी? जब इस्लामाबाद से आऊंगी मैं वैसे आऊंगी तो जरूर मैं इनको देख कर सकती। इतना लंबा गैप मत लगा ना। इंशाल्लाह जल्दी आएंगे 3-4 नहीं पता मैंने तो मैं किससे लिया था, किससे लिया था? उन्होंने फोन तुम्हें दे दिया था, तुमने तफसील बताई तो मैंने कहा तुम्हारा तो नंबर ही नहीं है मेरे पास। अच्छा। फिर तुमने बताया तो फिर मैंने लिया था। बहुत अच्छा लगा आया। आप आई। हमें भी बहुत मजा आया, आपने आए तो मजे मजे के खाने खाए और गिफ्ट भी लिए। बस ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब बस वो कहता ना नसीब की बात होती है। भाभी को लेकर आई थी यहाँ घर दिखाने के लिए। मैंने जरा भाभी जा रही है कराची, जाने से पहले इसको घर दिखाया थी। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पहला कदम भाभी ने रखा है हमारे। अभी तक कोई नहीं आया हमारे खानदान में से, अभी तक कोई भी नहीं आया। बहुत मुबारक है बच्चों और क्या आपके घर आबाद रहे, अपना नसीब करे अल्लाह ताला। बस दुआ में याद रखना। हाँ भैया बच्चों को जैसे मुस्लिम के बच्चे वैसे चलो भाभी आई बड़ी है माशाल्लाह हमारी, तो चलो इन्होंने पहला कदम रखा है। ओपनिंग करिए। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।